नरेंद्र मोदी को क्या डेवलपमेंट के बातें करो बोले तो फिर से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे सारी दुनिया को मालूम है राम मंदिर का लाख खोले थे कौन? राजीव गांधी। तो ये पार्टी जो लाख खोली थी और ये पार्टी सबके आस्था में भरोसा करती, गंगा जमुना तहजीब में भरोसा करने वाली पार्टी कांग्रेस, अनेकता में एकता बोलने वाली कांग्रेस, राइट। हमारा जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो आइन है वो बोलने वाला क्या है? अनेकता में एकता है। हम सेकुलर है, हर मज़हब की इज़्ज़त है, मुसलमान एक आंख है तो हिंदू एक आंख है। ये तमाम बातें कांग्रेस बोला। आप बैठ के पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने के लिए फिर से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप। ये बात पे कोई दम है? कांग्रेस पार्टी कहीं को लाख डालता साहब? आप पहले भी एक बात बोले, कांग्रेस गवर्नमेंट आए तो मंगलसूत्र लेता। अरे भाई मंगलसूत्र कहीं को लेते भाई? हम 60 साल में लिए थे। इंदिरा गांधी अपना सोना बेच के पाकिस्तान और चाइना की जंग हुई तो पैसे दिए थे। हाँ, सोनिया गांधी अपना मंगलसूत्र कुर्बान देश के लिए करे क्योंकि उनका पति जो राजीव गांधी है देश के लिए शहादत दिया। ऐसी पार्टी को मंगलसूत्र दीवाने बाता, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते। अरे तू क्या करा ये बोल रहे भाई? बीजेपी देश के लिए क्या करी? तेलंगाना के लिए क्या करी? करीमनगर के लिए क्या करी? सिकंदराबाद के लिए क्या करी? ये बात करो आप। कभी भी डिवाइड एंड रूल तोड़ने की बात करते आप। सबको आवाम का कहना है कि कांग्रेस को वोट क्यों दे? इसलिए कि 10 साल की जो हुकूमत है उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बीआरएस की गवर्नमेंट ने करी और बीजेपी गवर्नमेंट ने करी। और जो भी डेवलपमेंट करी, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, 2004 से 2014 यूपीए का रूल, यूपीए की गवर्नमेंट पावर में थी 10 साल, और उसके बाद में 2014 से 2024 एनडीए बीजेपी की गवर्नमेंट है। दोनों 10-10 साल को तोलेंगे, कहाँ पे तरक्की हो देखेंगे। आप बोलते हैं हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन की बात करते आप। 80 करोड़ लोग 5 लाख का चावल लेते, 5 किलो, माफ़ी चाहता हूँ, 5 किलो का चावल लेते। जब 80 करोड़ जने 5 किलो के चावल के ऊपर निर्भर करते, ये देश कैसा आगे बढ़ सकता साहब? सो सिर्फ बलवा है, जुमला है। और देखेंगे कांग्रेस को क्यों वोट डालना। कांग्रेस एक पार्टी है जो तरक्की लाई। कांग्रेस जो एक पार्टी है अमन शांति और सबको लेके चलने की एक पार्टी है। अगर से हिंदुस्तान में जो बात कभी भी आती, अनेकता में एकता, और हिंदुस्तान एक रेनबो है, ये सिर्फ कांग्रेस के पावर में आने से हो सकता। यहाँ पे ना छोटा ना बड़ा, ये कांग्रेस पार्टी है साहब। सब सिकंदराबाद में 27% मुसलमानों की आबादी है। अगर नागेंद्र साहब जीत के आते हैं तो मुसलमानों के लिए क्या रखेंगे? देखिए, मुसलमानों के लिए हमारी मैनिफेस्टो में जो हम वादे करें वो बराबर हम निभाएंगे। 4% का जो रिजर्वेशन है एजुकेशन में और जॉब्स में, ये बराबर हम उसको कायम रखेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितना भी चीख लो, मुसलमान का रिजर्वेशन ले लेते। नामुमकिन है मुसलमान का रिजर्वेशन मुसलमानों के पास से लेना, और कांग्रेस पार्टी ये रिजर्वेशन दी। रही बात एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यंगस्टर्स को लगा के देंगे हम, स्किल डेवलपमेंट कराएंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों की तलाश करेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ़ी करने की कोशिश करेंगे हम। साहब, और नरेंद्र मोदी करीमनगर में आज फिर इसका खिताब करते हुए और एक बात कह दिया कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों मिलकर है। इसके ऊपर कहाँ तक सही है? अरे बाबा, ये बीआरएस कांग्रेस मिलके है, बीजेपी कांग्रेस मिलके है, ये बातों में कोई दम नहीं है साहब। 10 साल का आप राज करे, आज आके आवाम को बोलो मैं ये डेवलपमेंट करा, कॉलर उठा के आप बात करो। आप डेवलपमेंट की आधार पे तो आप बात नहीं कर सकते, राइट। और सारी दुनिया को पता चल गया कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे डर है, यहाँ पे आराम नहीं है। ये बात सब समझ गए। सो ये बात प्रधानमंत्री को शोभा नहीं दे रहा, और लोग थक चुके हैं। हम सुबह से रात तक आवाम में रहते, आवाम एक ही बात बोल रही है। हाउ साहब करेक्ट बोल रहे हैं फिरोज़ भाई आप, नौकरियाँ किसको मिले, घरां किसको मिले, रोज़गार किसको मिला। बढ़ती हुई जो प्राइस हाइक है, दाम जो बढ़ रहा, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा, इसको कंट्रोल कोई नहीं कर सक रहे। करप्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हाँ, जो लाख का था उन्हें करोड़ रुपये का बन रहा, जो करोड़ है उन्हें 100 करोड़ का बन रहा, गरीब तो गरीब रह रहा। हमारे को कोई डेवलपमेंट नहीं है, हमारी गली डेवलप नहीं हुई, हमारी बस्ती डेवलप नहीं हुई, हमारा मोहल्ला डेवलप नहीं हुआ, हमारे पार्क्स डेवलप नहीं हुए, हमारे प्लेग्राउंड्स डेवलप नहीं हुए, हमारे स्कूल डेवलप नहीं हुए, हमारे कॉलेज डेवलप नहीं हुए, हमारा हॉस्पिटल डेवलप नहीं हुआ। कौन सी भी स्कीम ऐसी नहीं है जहाँ पे हमारे मदद मिलती। सिर्फ बलवा कर रहे हैं,
10 से 20% को वो स्कीमां मिल रही, 80% को बता रही कि हम ये दे रहे हैं और देते हमको तो नहीं मिला, तो हम कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन है, उलमा इकराम ने एक मशवरा किया कि कांग्रेस को वोट दो, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? बराबर देना। मुसलमानों को अगर से कोई बचा के रख सकता, मुसलमानों के ताईद में कोई बात कर सकता, जितना हिंदुओं के ताईद में बात करता, जितना दलितों के बारे में बात करता, जितना ईसाइयों के बारे में बात करता, जितना हर धर्म के बारे में बात करता, मुसलमाना अगर से महफूज है तो कांग्रेस पार्टी। ये बीजेपी पार्टी क्या करने वाली है? एनआरसी लाने वाली है, सीए लाने वाली है, हाँ, कॉमन सिविल कोड लाने वाली है, हमारी शरीयत में अंदर घुसने वाले हैं, तमाम चीज़ें करने वाले हैं। खोखले बात नरेंद्र मोदी के और उनके टीम के, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप, किसको दिया साहब तुम लैपटॉप? तो ये तमाम बातें हैं। तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए कभी भी डेवलपमेंट करने की नज़र से देखती। और ये आज आप क्या बोल रहे हैं? मोदी जो मुसलमानों को डेवलप करती तो अपीजमेंट करती बोल रहे हैं, मुसलमानों की पार्टी है बोल रहे हैं। गलत बात। हिंदुस्तान की अगर से कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आज़ादी लाइसो पार्टी कांग्रेस, आप बीजेपी नहीं थे। तेलंगाना लाइसो पार्टी कांग्रेस, आप उसमें नहीं थे, आप काबिल नहीं थे, राइट। आप हर जगह मुंह मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बलवा करके, आप पूरे प्रेस को खरीद लेके, हिंदुत्व बात करके, आप पन्ना प्रचारक करके, पैसे दे के, धर्म के ऊपर दीवाना बना के आप वोटा ले रहे हैं। मगर मोदी जी डेवलपमेंट आप बात करो, आप डेवलपमेंट क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये हमारा एक प्रश्न है जो हिंदुस्तान की आवाम अब समझ जी। साहब लास्ट क्वेश्चन